हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एंड प्राइवेट राउट इन रिएक्ट जेएस। तो कैसे हम रिएक्ट जेएस में पब्लिक और प्राइवेट राउट जो है क्रिएट कर सकते हैं। पब्लिक तो सभी को पता है, जो भी नॉर्मल हम राउटिंग की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं तो वो पब्लिक में आता है, और जो भी कॉन्फिडेंशियल रहेगा, जैसे कि मान लीजिए लॉगिन पेज के बाद में डैशबोर्ड पेज है, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्फिडेंशियल पेज हो गया। अब उसके अंदर यूजर स्पेसिफिक डेटा हो सकता है या फिर उस एप्लीकेशन और यूजर दोनों से रिलेटेड जो है डेटा रहेगा। तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, उस राउट को जो है प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए। वो सिर्फ उस लॉगिन यूजर के लिए रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो राउट को है ना प्रोटेक्ट करते हैं। अब नो मैटर आप क्या यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन यूज कर रहे हैं जैसे कि रिडेक्स हो गया, तो उसमें वहां से यूजर को गेट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड राउट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल एक स्टेट की मदद से देखेंगे, तो हुक्स बेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नॉर्मल सा मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें जो है आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम प्राइवेट राउट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है प्रीवियस एग्जांपल ही कंटिन्यू करूंगा जिसमें हमने रिकैप्चा देखा था। अब हम क्या करेंगे, इस app.js को थोड़ा सा क्लीन कर देंगे। तो रिकैप्चा को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउटिंग की फंक्शनैलिटी को जो है ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अभी का जो करंट वर्जन है वो है वर्जन 6.3। तो आप चाहे तो 5 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अलग से आपको सीखना पड़ेगा। सीखना क्या है, मतलब कि पुराने जितने भी प्रोजेक्ट हैं तो उसमें जो है रिएक्ट राउटर 5 का ही यूज होता था। अभी जितने भी है उसमें जो है आपको वर्जन 6 देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे आप npm i और रिएक्ट राउटर डॉम की कमांड को इंटर करें और जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो आप इसको पैकेज जेसन में चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास इंस्टॉल है और अभी लेटेस्ट में यहाँ पर 6.3 बता रहा है, तो 6 से अबव ही होगा अभी आप जो भी डाउनलोड करेंगे। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इसको आपको यूज करना है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, index.js में यहाँ पर ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करेंगे। तो ब्राउजर राउटर कॉमन है, हमने ये चीज़ जो है वर्जन 5 में भी देखी होंगी। अगर आपने कुछ भी नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्राउजर राउटर क्या होता है, ये हमारी एप्लीकेशन में जो है राउटिंग की फंक्शनैलिटी को एनेबल कर देता है। तो यहाँ से आपको रिएक्ट राउटर डॉम और इसमें से आपको इंपोर्ट कर देना है ब्राउजर राउटर। अब इस कंपोनेंट को, यानी कि जितना भी हमारा रूट कंपोनेंट क्या होता है, ऐप होता है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं ब्राउजर राउटर से। तो हमारी एप्लीकेशन में हम अब कहीं पर भी जो है यहाँ पर राउटिंग की फंक्शनैलिटी को जो है यूज कर सकते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं और app.js में हम यहाँ पर राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पब्लिक राउट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो मैं करता हूँ यहाँ पे import समथिंग फ्रॉम react router DOM और यहाँ पे हमको सबसे पहले चाहिए राउट्स। राउट्स क्या है, यहाँ पर कंटेनर की तरह काम करता है। इससे पहले हमने स्विच देखा था, तो स्विच के बदले वर्जन 6 में राउट्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में यहाँ पर राउट, अब इस राउट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट को शो करा सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए कंपोनेंट भी तो होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे एसआरसी के अंदर, न्यू फोल्डर, और इसका नाम मैं रखता हूँ पेजेस। देखिए यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स और हुक का जो फोल्डर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है। क्योंकि मैं एक ही प्रोजेक्ट में सारे को जो है ऐड करके गिटहब पे पुश कर रहा हूँ और वहां से आप सोर्स कोड को कंपेयर कर सकते हैं। ब्रांचेस पर सिंपली क्लिक कीजिए या फिर डायरेक्टली जो है मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में जो है रिसोर्सेज की लिंक पिन कर दूंगा, वहां भी आपको मिल जाएंगे। तो इस पेजेस के अंदर हम क्या करेंगे, दो न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। एक तो यूजर की प्रोफाइल के लिए, सो प्रोफाइल डॉट जेएस, और फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, सो RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने स्निपेट का यूज किया है और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक H1 ले लूंगा। H1 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाय वेलकम, और उसके नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लॉग आउट बटन मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा ताकि यूजर लॉग आउट भी हो जाए, सो लॉग आउट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन पे जो है ना ऑन क्लिक इवेंट फायर करेंगे, सो ऑन क्लिक। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा हैंडल क्लिक, या फिर हैंडल लॉग आउट कर देते हैं, रिलेटेबल नाम रहेगा। और इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे हमारे पेरेंट कंपोनेंट से। तो एज अ प्रॉप हम इसको जो है यहाँ पर पास कराएंगे। तो डायरेक्टली मैं जो है डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिंक भी ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, लिंक टैग का यूज करता हूँ। तो इंपोर्ट कर देंगे हम यहाँ पे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अगर आपको रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में नहीं पता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां पे मैं जो है
सेपरेट वीडियो भी मेरे पास है रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 पे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और लिंक को इंपोर्ट करने के बाद लिंक क्या है, एंकर टैग की तरह काम करता है, क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम देख रहे हैं। रिएक्ट की मदद से सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो विदाउट रिफ्रेशिंग अ पेज वी कैन जंप वन पेज टू अनदर पेज। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज, वरना एंकर टैग भी इनफ था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पेज पे इसको रीडायरेक्ट कर लेंगे। अभी ये पेज भी हमको क्रिएट करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है डैशबोर्ड, और लिंक के अंदर टू की प्रॉपर्टी होती है जो कि हमको रिडायरेक्ट करती है, तो इसके अंदर स्लैश डैशबोर्ड इस रूट पे जो हमको रिडायरेक्ट करेंगी। तो सेव कर लेते हैं इसको, और डैशबोर्ड पेज भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू फाइल डैशबोर्ड डॉट जेएस, इसको भी एरो फंक्शन बना लेंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इस डैशबोर्ड में हमको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक H1 ऐड कर देंगे, H1, और इसका नाम मैं रख देता हूँ डैशबोर्ड पेज। और एक लिंक जो है यूजर के लिए रहेगा, तो यहाँ पे मैं एक H1 ले लेता हूँ पहले, H1 मैनेज। H1 के बदले क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना सिंपली लिंक ऐड कर देंगे, तो लिंक, और इस लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे लोअर केस में हो गया, तो इसको कैपिटल में बना लिया लिंक, और यहाँ पे प्रोफाइल पेज कर देंगे हम। और टू के अंदर जो है इसकी प्रॉपर्टी हमको सेट करना है टू, और यहाँ पे स्लैश प्रोफाइल, ये प्रोफाइल के राउट पे हमको रिडायरेक्ट करेंगे। तो दो पेजेस हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। ऐप.js में अब हम क्या करेंगे, पब्लिक राउट जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउट्स का कंटेनर, और इस राउट्स के कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउट क्रिएट करेंगे। सो राउट, और इसके अंदर हमको पाथ बताना पड़ता है, तो पाथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। पाथ में स्लैश रहेगा, यानी कि होम पेज पे, और उसके बाद में हम यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कंपोनेंट को शो करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले प्रोफाइल के लिए बना देता हूँ, उसके बाद में हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, JSX को जो है शो करा सकते हैं। इनलाइन फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली भी इसके अंदर हम पास करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर देखिए प्रोफाइल का कैपिटल में आना पड़ेगा, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट भी साथ ही में इंपोर्ट होता चलेगा। तो देखिए अगर आपके केस में नहीं होता है तो आप मैनुअली यहाँ पर इंपोर्ट करें। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग में हमने ऐड कर दिया, अब इस राउट को भी क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला राउट क्रिएट हो चुका है, और सेकेंड वाला हमारे पास डैशबोर्ड के लिए है। और प्रोफाइल के अंदर हमारे पास, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो हैंडल लॉग आउट है, तो इसको भी हमको पास कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐप.js में इसको पास करा देंगे। देखिए प्रोफाइल है ना, यहाँ पर हैंडल लॉग आउट, और इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर हैंडल लॉग आउट को पास करा देंगे। और इस फंक्शन को हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट एरो फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, और सिंपली मैंने इसको भी एम्प्टी रखा है। इसको सेव कर लेते हैं, और सेकंड वाला हम डैशबोर्ड के लिए करेंगे, तो डैशबोर्ड, और यहाँ पर डैशबोर्ड कंपोनेंट शो करा देंगे। सो कट कर लेते हैं इसको, कंट्रोल स्पेस डी लिख लिया आप पहले, और उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल स्पेस करेंगे तो यहाँ पे शो करेंगे। देखिए डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट भी साथ ही में इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए इसको भी सेव कर लेते हैं। और हमारे पास देखिए अगर कोई राउट अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, फॉलबैक राउट भी ऐड कर देंगे। सो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। और फॉलबैक राउट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम जो है स्टार का यूज़ करेंगे। अगर कोई भी राउट मैच नहीं होता, यानी कि हमारे पास URL में यूज़र अगर कुछ भी प्रिंट करा देता है यहाँ पर, अगर वो राउट नहीं मिलता है तो उसको रिडायरेक्ट कर लेंगे हम, या फिर इसी के अंदर एक H1 मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि हम इसके अंदर JSX देख सकते हैं। तो H1 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पेज नॉट फाउंड कर देंगे, या फिर इसको रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर। मैं सिंपली यहाँ पे लिख के चेक कर लेता हूँ, तो देखिए पेज नॉट फाउंड, क्योंकि रूट में हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो रूट के लिए हम क्या करने वाले, ऑथ कंपोनेंट का यूज करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को चेक कर लेते हैं, डैशबोर्ड और प्रोफाइल को। तो चलते हैं वापस, और स्लैश यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड पे चलता हूँ। तो ये रहा डैशबोर्ड पेज, देखिए डैशबोर्ड बराबर से आ रहा है। और प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो देखिए प्रोफाइल पेज भी सक्सेसफुली आ रहा है। और यहाँ से लॉग आउट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, अभी कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो वापस से हम डैशबोर्ड पेज पे आ चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पर वापस रूट में चलूंगा तो देखिए पेज नॉट फाउंड हमको शो होके मिल रहा है। तो ये हो गया पब्लिक राउट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट जो है क्रिएट करना है। अब डैशबोर्ड पेज है, मतलब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है हमारे पास, तो इसको हमको जो है प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे, देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। कंडीशन का मतलब क्या है, देखिए अब हो सकता है आप जो है कोई स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन यूज कर रहे हो, तो मोस्टली तो रिडक्स यूज होता है। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास रिडक्स से जो है यूजर आएगा, कौन सा यूजर, लॉगिन यूजर। तो उसके बेस पे हमको यहाँ पर शो कराना है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ऑथ के नाम से जो है ना एक पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आप पेजेस के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करें auth.js। तो ऐसा समझिए कि इसके अंदर जो है हम यूज़र को मैनेज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र को लॉगिन लॉग आउट करा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी एरो फंक्शन बना लेते हैं, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इस ऑथ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी शो करा सकते हैं। जैसे कि मैं H4 ले लेता हूँ और यहाँ पे प्लीज लॉग इन, और यहाँ पे एक बटन हम ऐड कर देंगे, बटन, और नॉर्मल बटन ले लेते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग इन। मान लीजिए लॉग इन बटन है और लॉग इन सक्सेस होगा तभी जो है यहाँ पर हम इसको फायर करेंगे। सो ऑन क्लिक इवेंट पे हम काम करेंगे और यहाँ पे मैं हैंडल लॉग इन कर देता हूँ। तो ये फंक्शन हमको क्रिएट करना है। तो इसको भी हम app.js में मैनेज करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए हम जो इसको app.js में मैनेज कर रहे हैं। और इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। अब इस राउट में हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो है यूज़र को ऑथेंटिकेट कराना है। तो ऑथेंटिकेट हम कैसे कराएंगे, हमको क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। और जैसे ऑथेंटिकेट हो जाए ना तो हम इसको नेविगेट भी कर सकते हैं। तो मैं हैंडल लॉगिन जो है ना यहीं पर जो है सेट कर सकता हूँ। सिंपली हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर के बदले यहीं इसको क्रिएट कर लेंगे, हैंडल लॉगिन एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे यूज नेविगेट को, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम के साथ में हमको मिलता है। सो यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसका एक वेरिएबल हमको क्रिएट करना पड़ता है ताकि हम इसको यूज कर पाए, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। और इसके अंदर हम क्या कराएंगे, इसको पुश करा देंगे। सो नेविगेट, नेविगेट कहाँ कराना है हमको, इसको जो है डैशबोर्ड पेज पे रिडायरेक्ट कराना है। तो डैशबोर्ड, तो जैसे यूजर लॉगिन पर क्लिक करेगा तो ये जो है डैशबोर्ड पे जो है लॉगिन होना चाहिए। और इसके साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, एक और फंक्शन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास अभी कोई कंडीशन नहीं है ना कि ये बटन क्लिक हो रहा है तो बैकएंड में हमारे पास जो डेटा है उससे यूजर मैच हो रहा है और फिर हम लॉगिन करा रहे हैं, या फिर जो स्टेट मैनेजमेंट है हमारे पास अभी है नहीं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो भी सोल्यूशन है हमारा स्टेट मैनेजमेंट का, तो उसमें से कंपेयर होके जो है लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एक ऑथ बोल के एक फंक्शन बना देंगे जो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे हमारे रूट कंपोनेंट से। तो ऑथ, और यहाँ पे इस फंक्शन को मैं पहले कॉल करूंगा, और ये फंक्शन अगर कॉल होता है सच में तभी जो है हम यहाँ पर यूजर को नेविगेट कराएंगे। और आप चाहे तो यहाँ पर अलर्ट मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, अलर्ट, और यहाँ पे हम लिख लेंगे लॉगिन और स्पेलिंग मिस्टेक। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारा काम हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है app.js में यूज करेंगे। तो app.js में चलते हैं और यहाँ पे हमको क्या करना है, टॉप पे ही हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक न्यू राउट। तो राउट सेल्फ क्लोज कर देता हूँ मैं पहले, और इसका पाथ जो रहेगा ना डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाथ को जो है गेट करेंगे और रूट पे रखेंगे इसको। तो स्लैश, और उसके बाद में एलिमेंट, हमको यहाँ पर एलिमेंट जो है शो कराना है। और इस एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, ऑथ को जो है पास करा देंगे। तो ऑथ देखिए ये हमारा कंपोनेंट है, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो चुका है, और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में हम ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए हमारे पास आ चुका है प्लीज लॉगिन। अभी लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, कंडीशन है, कहाँ है, ये रहा ऑथ, ये रहा हमारा ऑथ। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ऑथ फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये जब फंक्शन कॉल होगा उसके बाद में हम नेविगेट होंगे। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए लॉगिन सक्सेस है और हम रीडायरेक्ट भी हो रहे हैं। तो ऐसी फंक्शनैलिटी हमने अचीव की है। अभी फिलहाल हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर दी, ऑथ फंक्शन कॉल होगा तभी जो है यहाँ पर हैंडल हमको नेविगेट करेंगे डैशबोर्ड पर। तो अब हमको यहाँ पर यूजर को मैनेज करना है। तो अभी हमारे पास बैकएंड नहीं है और कोई भी स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज का यूज कर लेंगे और उसमें जो है डेटा को सेव कराएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम टॉप पे क्या करते हैं, पहले यूज स्टेट को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पर एक वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐप के बाद में कॉन्स्ट यूजर सेट यूजर, और यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे हम, यूज स्टेट इनिशियली इसको नल कर देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सेट करना है यूजर को। तो कैसे करेंगे, देखिए हमको जो है यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यूज इफेक्ट को भी आप इंपोर्ट कर दें, क्योंकि हमको गेट भी करना है और सेट भी करना है। गेट कब करना है, जैसे एप्लीकेशन कॉल हो तब हमको जो है गेट करना है ताकि यूजर जो है लॉगिन रहे, हमको पता चले। वरना क्या होगा, हम अगर रिफ्रेश करेंगे पेज को तो वो गायब हो जाएगा। कैसे होता है देखिए, अगर आपको नहीं समझ रहा तो हम इसका प्रैक्टिकल देख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट क्रिएट करेंगे। सो मैं एक कमेंट भी कर देता हूँ, यूज इफेक्ट
और फर्स्ट हमको क्या करना है, यूज़र को जो है सेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़ इफेक्ट और इसके अंदर हम फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। सो फंक्शन और डिपेंडेंसी का एरे हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे। लोकल स्टोरेज डॉट, यहाँ पे हमको करना है सेट आइटम और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र को सेट करा देंगे। कौन से यूज़र से, जो यूज़र हम गेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र। अच्छा ये यूज़ हो गया, इसको यूज़र कर लें आप। तो इस यूज़र की मदद से हम जो है इसको सेट कराने वाले हैं और एज ए डिपेंडेंसी में भी हमको यूज़र को पास कराना पड़ेगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि हमको ये यूज़र सेट कराना है, लेकिन कब कराना है, तो ये हमको इसको बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे, देखिए बहुत सिंपल है। हमने जो ऑथ का फंक्शन यहाँ पर ऐड किया था ना ऑथेंटिकेशन में, देखिए ये ऑथ, तो हम इसको जो है पास कराए थे, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर किया था ना हम एप्लीकेशन में, कंपोनेंट में। तो हम क्या कराएंगे, यहाँ पर जो ऑथ है ना, उसमें एज अ प्रॉप जो है ऑथ फंक्शन को जो है पास करा देंगे। कैसे पास कराना है, बहुत सिंपल है। हमको क्या करना है, सिंपली इसके अंदर जो है ऑथ का यूज करना है, ऑथ, और यहाँ पर हम इनलाइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इनलाइन फंक्शन का यूज करेंगे हम, एरो फंक्शन, और इसके अंदर सेट कर देंगे यूजर को, सेट यूजर, और इसको कर देंगे ट्रू। सेव कर लेते हैं इसको। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा यूजर जो है लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं auth.js में। यहाँ पे देख सकते हैं इस फंक्शन को हमने कॉल किया है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, ये जो राउट्स है, देखिए प्रोफाइल, डैशबोर्ड, तो ये जो है कंडीशनली हमको रेंडर कराना पड़ेगा। तो कैसे कंडीशनली हम इसको रेंडर करा पाएंगे, बहुत सिंपल है। देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे यूजर, अगर हमको यूजर मिलता है तब क्या करो, आप जो है इस प्रोफाइल और डैशबोर्ड राउट को जो है प्रिंट कराओ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस, क्योंकि मल्टीपल जेएसएक्स यूज कर रहे हैं और फ्रेगमेंट भी हमको इसमें यूज करना पड़ेगा, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। और अगर यहाँ पे यूजर नहीं मिलता है तो हम क्या कराएंगे, इसको इस पाथ पे जो रिडायरेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है नॉट यूजर। अगर यूजर नहीं है तब क्या करो, यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला राउट जो है शो कराओ। पेस्ट कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से हमको जो है लास्ट वाला भी करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट यूजर एन का मतलब क्या है कि जगह पे इसके बाद की कमांड को जो है एग्जीक्यूट करो। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पे, देखते हैं कोई एरर है क्या अपने पास। इसको रिफ्रेश कर लेंगे पहले। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन, तो देखिए यहाँ पे हम लॉगिन सक्सेस हो पा रहे। ओके पे क्लिक करूंगा और डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं लोकल स्टोरेज को। तो चलते हैं यहाँ पर इंस्पेक्ट, और यहाँ से हमको जो है चेक करना है लोकल स्टोरेज को। स्टोरेज अभी फायरफॉक्स में हो तो इस तरीके से यहाँ पर फायरफॉक्स में शो करता है। आप कोई अदर ब्राउजर में होंगे तो वहां पर अलग शो करेंगे। देखिए यहाँ पर लोकल स्टोरेज है और यहाँ पे 3000। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यूजर की वैल्यू जो है ट्रू हो चुकी है, यानी कि हमारा यूजर जो है लॉग इन है। अभी हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पर जैसे रिफ्रेश किया तो देखिए पेज नॉट फाउंड आ रहा है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था। ये जो है ऐसा थोड़ा सा गौचा हमको देखने में मिलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस जो है इसको कीप ट्रैक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर रिफ्रेश हो रहा है तो हमारी स्टेट जो है चेंज हो रही है। हम इस स्टेट को जो है होल्ड भी करा सकते हैं लोकल स्टोरेज में, इसीलिए हमने इसको स्टोर किया। अभी लोकल स्टोरेज देखेंगे तो स्टिल हमारे पास है यूजर, लेकिन वो नल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और यूज इफेक्ट जो है क्रिएट करेंगे। तो यूज इफेक्ट फॉर सेट यूजर, और यहाँ से हम टॉप पे एक और क्रिएट करेंगे यूज इफेक्ट फॉर गेट यूजर। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर यूज इफेक्ट क्रिएट करना है, और इसके लिए कोई डिपेंडेंसी हमको नहीं लगेंगी, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है डेटा को गेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट यू, यूजर का शॉर्टकट, और यहाँ पर हमको गेट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और हमारे पास है यूजर की फील्ड, जो कि हमने यहाँ पे देखा है ना, ये यूजर की फील्ड है जो कि हमने सेट कराई थी। और ये स्ट्रिंग है तो हम इसको पार्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो यू है उसको जो है हमको गेट करना है। अगर हमको यू मिलता है तो उसको क्या करो, यू मतलब क्या है कि यूजर, उसको पार्स कर लो, क्योंकि जेसन वैल्यू सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हम कंडीशनली जो है इसको चेक कराएंगे। अगर जेसन डॉट पार्स यू, आप पहले तो चेक कर रहे हैं यूजर है या नहीं। अगर यूजर है तो उसको पार्स कर दो और सेट यूजर को जो है ना ट्रू कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट यूजर टू ट्रू। एल्स में क्या करेंगे, अगर नहीं है तो सेट यूजर को हम क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। सेट यूजर फॉल्स कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर फिर से हम जो है ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। देखिए मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, लॉगिन, तो लॉगिन सक्सेस। ओके,
और पेज नॉट फाउंड यहाँ पर शो कर रहा है, तो देखते हैं लोकल स्टोरेज में यूज़र है या नहीं। तो देखिए यूज़र फॉल्स हो चुका है, तो हमको यहाँ पर एक और चीज़ करनी पड़ेगी, इसको चेक कर लेते हैं हम पहले। और एम्प्टी डिपेंडेंसी हम यहाँ पे पास करा देंगे, इसकी वजह से भी इशू कर सकता है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और फिर से हम लोकल होस्ट 3000 पे चलते हैं। यहाँ से हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे बराबर से शो कर रहा है, क्योंकि इसको डिपेंडेंसी नहीं मिल रही थी ना, इसीलिए जो है यहाँ पर इशू कर रहा था। एम्प्टी, तो यहाँ पे हमने एम्प्टी डिपेंडेंसी जो है पास कराई है, तभी जो है ये वर्क किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप जो है प्रोटेक्टेड राउट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है। रिडक्स के साथ में मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है जिसमें हमने रिडक्स के साथ में भी प्रोटेक्टेड राउट जो है क्रिएट किया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो उसमें फिर आपका टाइम जो है जा सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर सेपरेटली इसको क्रिएट किया है। तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं रिफ्रेश करके भी चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो पेज नॉट फाउंड आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को जो है चेंज कर लेंगे। नॉट यूज़र है ना, तो हम कंडीशनली जो है नेविगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेविगेट का इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बेस पे रिडायरेक्ट करा लेंगे, क्योंकि पेज नॉट फाउंड बताएंगे वो सही से शो नहीं हो रहा है। डायरेक्टली ऑथेंटिकेट पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर हमको क्या करना है, नेविगेट का इस्तेमाल करना है। सो रिएक्ट राउटर डॉम के साथ में हमको नेविगेट मिलता है। सो मेक श्योर इस पर क्लिक करें तो ऊपर ही इंपोर्ट भी हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर नेविगेट इंपोर्ट हो चुका है। और नेविगेट के अंदर हमको क्या करना है, पहले सेल्फ क्लोजिंग टैग में हम इसको ऐड कर लेते हैं। और इसके अंदर टू की प्रॉपर्टी हमको मिलती है, तो टू, और टू के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है चेक करेंगे। अगर यूज़र है तब क्या करो, यूज़र है तो इसको जो है प्रोफाइल के पेज पे हमको रिडायरेक्ट करना है। सो प्रोफाइल, एल्स की कंडीशन हमको ऐड कर देनी है। एल्स में हमको क्या करना है, इसको जो है ऑथ के पेज पे रिडायरेक्ट कर लेना है, जो ऑथ का या फिर स्लैश के पेज पे रिडायरेक्ट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार चेक कर लेते हैं। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे ऐप को। और यहाँ से मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए लॉगिन सक्सेस। एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से लॉगिन पेज पे आ रहा है, तो और कोई दिक्कत है एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर डबल एन आता है तो मैंने सिंगल लिखा, इस वजह से ये हो रहा है। चलो इसको सेव कर लेते हैं एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। आई होप दिस टाइम हमको कोई एरर ना मिले। चलते हैं एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से मैंने किया लॉगिन, लॉगिन सक्सेस, और मैं रिफ्रेश करूँगा तो प्रोफाइल पेज पे हमको रिडायरेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट में हमने प्रोफाइल सेट किया है ना। तो हम इसको डैशबोर्ड कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट में प्रोफाइल के बदले, या फिर प्रोफाइल सही है क्योंकि लॉगआउट हमारे पास उसी पेज में है। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए हम जो है प्रोफाइल पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। अभी इसको रिफ्रेश करूंगा तो सेम पेज पे रहेंगे। तो सक्सेसफुली हमारे पास जो है प्रोटेक्टेड राउट्स की जो है फंक्शनलिटी ऐड हो चुकी है। अब ये लॉगआउट पे भी अगर आप चाहे तो काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लॉगआउट पास कराया था ना, हैंडल लॉगआउट। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे। देखिए लॉगआउट कहाँ पर है हमारे पास, डैशबोर्ड में या प्रोफाइल में, प्रोफाइल में देखिए हैंडल लॉगआउट है ना। तो इसके बदले कहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया था हमने, ये रहा। यहाँ पे हम कर देंगे सेट यूजर टू फॉल्स, सेट यूजर टू फॉल्स, और इसको टेस्ट कर लेते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेंगे एप्लीकेशन को और लॉगआउट पे क्लिक करते हो तो देखिए प्लीज लॉगिन पे हम ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो चुके हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन सक्सेस। ओके, अभी रिफ्रेश करेंगे तो प्रोफाइल पेज पे, क्योंकि हमने वहाँ पर ऐसी कंडीशन ऐड की है। तो सक्सेसफुली हमारा प्राइवेट और पब्लिक राउट हमने यहाँ पे देख लिया और कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे राउट को। इसी तरीके से आप कोई भी दूसरे स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन के साथ में इसका यूज कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी मिल जाएगा, तो मैंने वहाँ पे भी पिन कर दिया, तो आप वहाँ से भी कोड को कंपेयर कर सकते हैं। मेक श्योर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, मुझसे भी होते हैं, आपसे भी होंगे। सो इसका ख्याल रखें, इंस्पेक्ट करें, चेक करते रहे कि कोई आपको एरर कंसोल पे मिल रहा है या नहीं, तो उसके बेसिस पे भी अच्छा आपका जो है एरर हैंडलिंग होगी। तो यही था वीडियो में, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।